there KV fam, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really well. I know आप टाइटल थंबनेल पढ़ के इस वीडियो में आए हो, तो मैंने ना सोचा कि मैं हर बार आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ कि एक्ने को हटाने के लिए ये यूज कर लो वो यूज कर लो, बट ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे हेल्प किया है मेरे एक्ने और मार्क्स को रिमूव करने के लिए. लाइक अगर आप मुझे बहुत टाइम से देखते आ रहे हो तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड माई स्किन हैज क्लियर्ड अ लॉट. लाइक आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑन माई स्किन राइट नाउ. आप मेरे अंडर आर्म नहीं, अंडर आई डार्क सर्कल्स को देख के ऑलरेडी बता सकते हो. ठीक है, सो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की जिन चीजों ने मुझे हेल्प किया है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बहुत पानी पियो, ये कियो वो करो. ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ अगर आपको आपके एक्ने मार्क्स को हटाना है तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस ऑन एक्टिव एक्ने. जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपना एक्चुअल स्किन केयर रूटीन छोड़ के सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स पे क्यों स्विच किया था, जस्ट अ क्लेंजर एंड अ सनस्क्रीन. तो मैंने उसमें आपके साथ क्लियरली बताया था कि जो मेरी डर्मैट थी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आपको आपके एक्ने मार्क्स को हटाना है तो यू शुड ट्राई स्क्रबिंग. बहुत हार्ड स्क्रब्स नहीं, बिल्कुल माइल्ड एंड gentle scrubs and you should just scrub your face twice a week, that's it. and अगर कभी नीड लग रही है तो सिर्फ आप एक बार ही करो, उससे ज्यादा आपको नहीं करनी होती. and guys to be very honest I have seen such drastic changes in my skin and in my acne marks. वो इतनी जल्दी फेड हुए हैं. एक्ने मार्क्स ना फेड होने में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं. आपका एक्ने पिंपल एक बार को ठीक हो जाएगा, बट जो मार्क्स होते हैं वो जाने में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं. एंड यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि आपकी स्किन जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और एकदम ग्लास स्किन हो जाएगी. यू हैव टू हैव सम पेशेंस. आपको धीरे धीरे उसको करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ उसमें रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं. होता क्या है ना कि जैसे डेड स्किन बिल्डअप होती रहती है हमारी स्किन के ऊपर, तो जब आप स्क्रब करते हो उसकी हेल्प से वो डेड स्किन जो है वो रिमूव होती जाती है. एज ए रिजल्ट धीरे धीरे जब आप उस चीज को रेगुलरिटी में लाते हो ना, तो आपके जो मार्क्स वगैरह भी हैं वो भी धीरे धीरे फेड अवे होने और रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं. कोई भी स्क्रब चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, जो भी है, बट मेक श्योर जिस एरिया पे या जिस कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको एक्टिव एक्ने या पिंपल है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ लुक, यहाँ पे ना अभी एक पिंपल पॉप होने वाला है. लाइक आई कैन क्लियरली टेक अ लुक, यहाँ पे रेडनेस हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक पिंपल आने वाला है. तो अगर मैं स्क्रब कर भी रही हूँ ना, आई विल मेक श्योर कि मैं इस एरिया को छोड़ दूं. अगर आप उस एरिया पर स्क्रब करते हैं ना, एज अ रिजल्ट यू विल नोटिस कि आपको और ज्यादा पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो मेक श्योर एक्टिव एक्ने वाले एरियाज को छोड़ के आप बाकी पूरे फेस पर अच्छे से स्क्रब कर रहे हो. नेक्स्ट अब आते हैं सिरम्स. लाइक आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ सीरम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ना कई बार ऐसा होता है कि मैं सिरम स्किप भी कर देती हूँ, कई बार कंटिन्यू भी कर लेती हूँ. बट वेन एवर आई एम सीइंग एनी स्किन इशू कि जैसे कभी ग्लो नहीं आ रहा स्किन के ऊपर, या एक्ने नवा आ रहा है, या डार्क स्पॉट थोड़े ज्यादा आते हैं, आई मेक श्योर कि उस टाइम स्पैन में जब मैं सिरम्स यूज करती हूँ ना, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है. सो लेट मी शेयर माई 3 फेवरेट सिरम्स विद यू ऑल जिन्होंने मेरी स्किन को ड्रास्टिकली चेंज करने में बहुत हेल्प किया है. फर्स्ट स्टेप इज अ 2% कोजिक एसिड फेस सीरम. ये ना आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है. एट द सेम टाइम कोजिक एसिड के साथ साथ इसके अंदर 1% अल्फा आर्ब्यूटिन भी है जो आपके डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. एंड 80% पीपल ने ना विजिबल रिडक्शन देखी इन देयर पिगमेंटेशन आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीरम. नेक्स्ट स्टेप इज अ 10% नाइसिनामाइड फेस सीरम. ये आपके एक्ने और मार्क्स को रिड्यूस तो करता है, बट साथ ही साथ आपका स्किन का टेक्सचर भी है ना उसको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है. एंड आपके स्किन बैरियर को भी इंप्रूव करता है. ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को ना रिड्यूस करता है, एट द सेम टाइम आपको एक एक्ने और पिंपल फ्री स्किन प्रोवाइड करता है. थर्ड अप इज द सीसिनामाइड सीरम. इसके अंदर ना 10% विटामिन सी के साथ साथ 5% नाइसिनामाइड आपको मिल जाता है. लाइक 2 एक्टिव्स की आपको पावर मिल जाती है जो आपको एक ग्लो प्रोवाइड करती है और आपको स्पॉटलेस स्किन प्रोवाइड करती है. एट द सेम टाइम इसमें एयरलेस पंप पैकेजिंग मिलती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है. बट अगर आप इन सीरम्स को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना, आई विल रिकमेंड टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर ट्राइंग देम आउट. और मेक श्योर कि ना आप एक सनस्क्रीन से इसको डेफिनेटली फॉलो अप कर रहे हो. अगर ये आपको बाय करने हैं, या आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका और डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाते हैं जहां पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हो स्टाइल्स 2023, तो आपको 20% ऑफ मिलने वाला है. At the same time, guys, the Dermaco has empowered 10,000 plus students this year with their Young Scientists initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. तो आप एक बहुत ही अच्छे cause में भी help कर रहे हो. थर्ड चीज आती है शेविंग.
नाउ आई नो, जब आप शेविंग का नाम सुनते हो ना, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि यार शेविंग करेंगे कहीं फेस पे ज्यादा बाल तो नहीं आ जाएंगे, या फिर कहीं हार्डर थिकर ग्रोथ तो नहीं हो जाएगी, या फिर वो एरिया ग्रीन या ब्लैक तो नहीं पड़ जाएगा। बहुत लोगों को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। बट गाइस ट्रस्ट मी, एक बार आप शेविंग ट्राई करते हो ना, देयर इज लाइक नो गोइंग बैक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका हेयर ग्रोथ हार्डर हो रहा है या थिकर हो रहा है। द रीजन इज, जब आप अपने बालों को शेव कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फ्रॉम द सरफेस एरिया। आप सरफेस पे अपना जो रेजर है उसको लगा रहे हो, आप रूट्स को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हो, राइट? लेकिन जो आपका हेयर ग्रोथ होता है वो आपकी स्किन के अंदर आपके रूट्स से होता है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द ग्रोथ। लाइक अगर आप रूट्स को अपनी टच ही नहीं कर रहे हो, आपका हेयर ग्रो अंदर से हो रहा है, तो जब आप उस चीज को छेड़ ही नहीं रहे हो तो आपकी हेयर की ग्रोथ को वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। सरफेस से एक चीज करनी और एक बिल्कुल रूट से कोई चीज करनी, दोनों में फर्क होता है। सो आप कोई भी हेयर रिमूवल का मेथड जब आप ट्राई करते हो ना, वो आपके सरफेस से आपके हेयर को रिमूव कर रहा है। दैट हैज नथिंग टू डू विद द हेयर ग्रोथ। तो ये चीज तो आप बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि आपके हेयर जो वो थिकर ग्रो होंगे या फिर हार्डर ग्रो होंगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज आती है, बहुत लोगों को ये डर होता है कहीं हम गलती से अपने केस को कट ना कर लें या कुछ वो ना हो जाए। तो उसके लिए जो बेस्ट चीज होती है ना, इंस्टेड ऑफ शेविंग ड्राई फेस, आप कोई जेल लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो या फिर कोई सिरम यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपके साथ 3 सिरम्स शेयर किया, आप उसमें से कोई लगा सकते हो। जब आपकी स्किन पे एक स्मूथ सरफेस हो जाता है ना, आप तब अपना रेजर अगर यूज करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। एंड द रीजन आई पर्सनली लव इट यूजिंग द मोस्ट इज दैट कि जब आप अपने फेस को शेव करते हो ना, इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एक्सफोलिएशन रूटीन, ठीक है? क्योंकि आप अपनी स्किन को अच्छे से शेव कर रहे हो, वो आपकी डेड स्किन, हेयर के साथ साथ आपकी डेड स्किन को भी रिमूव कर रहे हैं, तो आपकी स्किन एट द सेम टाइम एक्सफोलिएट भी हो रही है। वो भी आपके एक्ने मार्क्स को बहुत हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अगेन, अगर आपका एक्टिव एक्ने या पिंपल है, उस एरिया को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। गाइस ट्रस्ट मी, आइसिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके स्किन के लॉस्ट ग्लो को रिवाइव करने के लिए। एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देती है, कूलिंग प्रोवाइड करती है। तो आपके जो एक्ने पिंपल में जो आपको पेन होता है ना, वो भी रिड्यूस हो जाता है, और एट द सेम टाइम जो आपके एक्ने पिंपल है वो धीरे धीरे कम होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली आप गर्मी में ये चीज डेली नाइट टाइम में फॉलो कर सकते हो या डे टाइम में फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा भी लगता है ना कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा पफी भी हो जाती है, उस चीज को भी ये कम करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम स्किन के ऊपर ग्लो देगा, एक्ने पिंपल्स को कम करेगा, और जो आपके पोर्स है ना उसको भी बहुत हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं इज अप्लाइंग योर सनस्क्रीन, अ गुड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। यू गाइज नो आई कैन नॉट जस्ट लिव विदाउट सनस्क्रीन। मैं सारे स्टेप स्किप कर देती हूँ, बट मैं सनस्क्रीन कभी भी अपनी स्किप नहीं करती हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जब आप सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में निकल जाते हो, जो UVA UVB रेज आपकी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, वो क्या करती है ना, आपके एक्ने पिंपल्स को तो वर्स करती ही करती है, बट एट द सेम टाइम ना आपको सन स्पॉट्स भी हो जाते हैं। आपने बहुत लोगों की स्किन पे देखा होगा, ब्राउन ब्राउन इस तरीके के स्पॉट्स हो जाते हैं बहुत सारे एरियाज पे। वो सन स्पॉट्स होते हैं बिकॉज आप बिना सनस्क्रीन लगाए डायरेक्टली जो है सन में निकल जाते हो। तो मेक श्योर आप एक अच्छी SPF 50 वाली एक बढ़िया सनस्क्रीन यूज कर रहे हो। यू गाइज नो माई ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन विच इज दिस वन। दिस इज दी डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। लाइक दिस इज माई गो टू सनस्क्रीन, ठीक है? आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी सनस्क्रीन चूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप अप्लाई जरूर कर रहे हो। बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, बहुत कम क्वांटिटी भी नहीं, इतनी की जितनी आपको नीडेड है। आप 3 फिंगर वाला जो रूल है वो फॉलो कर सकते हैं अपने पूरे फेस एंड नेक पे। डू नॉट फॉरगेट योर नेक। आई हैव सीन सो मेनी पीपल वो फेस पे लगा के नेक को छोड़ देते हैं। आई थिंक यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन टू योर होल बॉडी। जो जो एरियाज आपके सन में विजिबल हो रहे हैं ना, उन पूरे एरियाज पे आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाना चाहिए। Yeah guys, that's it for today's video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। If you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. And I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.